Good morning, my dear viewers. In this video lecture, we are going to discuss 50 MCQs based on Elizabethan age. Before going to start this video lecture, we would like to wish a very happy Mahashivratri to all of you along with your family members. May Mahadev bless you all and fulfill your wishes. Whatever you are expecting, your expectations come true, your dreams come true. Now, without wasting time, let's jump into the topic. We have here 50 questions. Here are the questions. First question we have, the Elizabethan age refers to the reign of. एलिजाबेथन एज जो है रेफर करती है किसके शासन को पूछा जा रहा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के शासन को जो है यहाँ पे वो किया जाता है, उनके नाम पे ही जो है एलिजाबेथन एज रखी जाती है। एलिजाबेथन एज इज़ ऑल्सो नोन एज शेक्सपियरन एज। इसको ही किस नाम से जाना जाता है? शेक्सपियर की एज के नाम से भी जाना जाता है। शेक्सपियरन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि डोमिनेंट राइटर की बात करें तो शेक्सपियर थे इस एज के। तो अगर इसके अलावा चार्ल्स वन की बात करें तो कैरोलिन एज की शुरुआत होती है इनके साथ। जेम्स वन के साथ जो है स्कॉटलैंड के जो कि जेम्स सिक्स थे, और इंग्लैंड में जेम्स वन के नाम से जाना जाता है। यहीं से जो है जैकोबियन एज की शुरुआत होती है। हेनरी एट जो है डिफेंडर ऑफ फेथ कहा जाता है इनको। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है एलिजाबेथन पीरियड लास्टेड फ्रॉम। एलिजाबेथन जो पीरियड है उसका जो यानी कि वो लास्ट होती है, यानी कि उसका जो है टाइम पीरियड क्या है ये पूछा जा रहा है हमसे। क्वीन एलिजाबेथ की बात चल रही है, एलिजाबेथन पीरियड की बात चल रही है, सॉरी। एलिजाबेथन पीरियड की अगर बात करें तो 1558 से आपको पता है 1603 तक इसका जो है टाइम पीरियड है। एलिजाबेथन एज का अगर बात करें तो जिसको शेक्सपियरन एज भी कह दिया जाता है। 1603 से आपको पता है 1625 तक चलती है कौन सी? जैकोबियन एज। जैकोबियन एज के बाद 1625 से 1649 तक चलती है कैरोलिन एज। 1649 से 1660 तक चलती है कौन सी? इंटररेग्नम या जिसको कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है। और इसके बाद 1660 से लेके 1700 तक चलती है रेस्टोरेशन एज, जिसको एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है। 1701 से लेके 1744 तक चलती है एज ऑफ पोप। ठीक है, जिसको ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। और 1744 से 1785 तक जो एज चलती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कह दिया जाता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी या डॉक्टर जॉनसन की एज। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है। डिफीट ऑफ विच फ्लीट इन 1588 मार्क्ड इंग्लैंड राइज एज अ नेवल पावर। तो इसके अगर आंसर की बात करें 1558 में जो है कौन सी चीज़, कौन सी ऐसी फ्लीट थी जिसकी जो है डिफीट जो है वो इंग्लैंड में राइज के रूप में जानी जाती है, किसकी? नेवल पावर की। तो ये है आपको पता है स्पेनिश आर्मडा है 1588। और इसी के ठीक 100 साल बाद की बात करें 1688 में आपको पता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके 100 साल बाद अगर आप चले जाएंगे तो 1788 ना करके उसमें आपको एक साल और ऐड कर लेना है 1789। यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसका स्लोगन क्या था ये आपको बताना है। एलिजाबेथन एज इज ऑल्सो कॉल्ड। एलिजाबेथन एज को और किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। जो अदर हैं इसमें देखिए, एज ऑफ ड्राइडन को रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है। किस एज के नाम से जाना जाता है? रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ल्स सेकंड के साथ मोनार्की रिस्टोर्ड होती है। ठीक है, किस लिए जानी जाती है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जानी जाती है। किस चीज़ के लिए जानी जाती है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जानी जाती है। अगले अगर उसकी बात करें प्यूरिटन एज किसको कहा जाता है? इसका टाइम पीरियड है 1625 से लेके 1660 तक इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी अगर बात करें तो यहीं पे इसको एज ऑफ मिल्टन भी कह दिया जाता है। अगला जो है ऑगस्टन एज की टाइम पीरियड की बात करें तो 1701 से लेके 1744 तक कंसिडर की जाती है, जिसको एज ऑफ पोप भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर पोप की एज। ठीक है, 1660 से आपने सुना होगा 1785 तक जो है ये न्यू क्लासिकल एज का टाइम पीरियड है। उसी के अंदर जो है ऑगस्टन और जो है एज ऑफ सेंसिबिलिटी आपको देखने को मिलती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रेनेसा स्पिरिट इम्फेसाइज, जो रेनेसा स्पिरिट है वो इम्फेसाइज करती है आपको पता है ह्यूमनिज्म को, और फादर ऑफ ह्यूमनिज्म किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अलावा जो भी साथी हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं साई इंग्लिश क्लासेज करके, ठीक है, साई इंग्लिश क्लासेज करके वहाँ पे आपको जो है हमारा कोर्स देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी कुछ साथियों ने अगर बात करें तो मेंबरशिप ली हुई है, तो वो उनका अपना वो है, ठीक है, उसमें भी आपको जो है बहुत कुछ वहाँ पे अलग से देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे भी हमारे जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी हम निराश नहीं करेंगे, उनके लिए भी जो है यहाँ पे एक से बढ़कर एक मज़ेदार जो है वीडियोज़ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं उनको। और इसके अलावा भी जो साथी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वो हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे जो है बेसिक सा हर एक राइटर से रिलेटेड उसकी बायोग्राफी और उसके मेन वर्क से रिलेटेड जो है हमने वीडियोज कैप्चर कर रखी हैं, तो उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। उसके अलावा भी किसी टॉपिक पे अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें जो है हम हमेशा आपकी जो है हेल्प के लिए तत्पर रहेंगे, ठीक है। इसमें देखिए ब्लैंक वर्स वाज पॉपुलराइज्ड बाय, ब्लैंक वर्स की बात करें तो ये पॉपुलराइज किया गया था, यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास हैं उसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रिस्टोफर मॉर्लो, ठीक है। एक होता है ब्लैंक वर्स, एक होता है फ्री वर्स, ठीक है। फ्री वर्स की बात करें, ठीक, फ्री वर्स के लिए आपको पता है फादर ऑफ फ्री वर्स जो है वॉल्ट व्हिटमैन को कहा जाता है। फ्री वर्स का मतलब है जिसमें कोई पर्टिकुलर ना तो हमें राइम स्कीम देखने को मिलती है ना ही कोई पर्टिकुलर मीटर। और ब्लैंक वर्स की बात करें तो ब्लैंक वर्स में जो है वर्स तो रहेगा, ठीक है, पर्टिकुलर कोई मीटर तो रहेगा, लेकिन राइम वहाँ पे कोई पर्टिकुलर फॉलो नहीं की जाती है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, मॉर्लो का जो माइटी लाइन है वो रेफर करता है किस चीज़ को करता है, वो ब्लैंक वर्स को करता है। मॉर्लो के जो माइटी लाइन है वो किसको कहा जाता है, उनके ब्लैंक वर्स को ही माइटी लाइन्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, डॉक्टर फॉस्टस वॉज रिटन बाय, डॉक्टर फॉस्टस जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है क्रिस्टोफर मॉर्लो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th नंबर का क्वेश्चन हमारा, फेरी क्वीन वॉज रिटन बाय, फेरी क्वीन किसके द्वारा लिखा गया है फेरी क्वीन को, तो ये लिखा गया है एडमंड स्पेंसर के द्वारा, ठीक है, जिनको पोइट भी कहा गया है। फेरी क्वीन किसको डेडिकेटेड है ये आपको बताना है, फेरी क्वीन जो है ये किसको डेडिकेटेड है ये आपको बताना है। एस्टोफेल एंड स्टेला की बात की जाए तो एक सोनेट सीक्वेंस है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, फिलिप सिडनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर का, शेक्सपियर की जो फेमस ट्रेजेडी है इज़, तो ट्रेजेडी क्या है इनकी फेमस आपको पता है, इनमें से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैमलेट। इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं जिनको HOKM ये जो है इनका एक्रोनिम है, यानी कि शॉर्ट में जाना जाता है, इनके जो है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। और इसके अलावा बात करें वोल्पोन द फॉक्स, एल्केमिस्ट, ये जो है बेन जॉनसन के हैं, डॉक्टर फॉस्टर्स जो है क्रिस्टोफर मॉर्लो का है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की अगर बात की जाए तो इसके लिए कौन जाने जाते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं बेन जॉनसन, जो कि फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरेट के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके अलावा जॉनसन की बात करें तो ये क्या इनको कहा जाता है लीडर ऑफ कैविलियर पोएट्स, लीडर ऑफ कैविलियर पोएट्स। जो कैविलियर पोएट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, सन ऑफ बेन कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, सन ऑफ बेन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सन ऑफ बेन, कैविलियर पोएट्स को कहा जाता है, ठीक है, कैविलियर पोएट्स को कहा जाता है। कैविलियर पोएट यानी कि जो कैविलियर पोइट्री थी वो कार्पे डीम के सिद्धांत पे चलती थी। ग्लोब थिएटर की बात चल रही है, जो एसोसिएटेड विद ग्लोब थिएटर जो है किससे एसोसिएटेड है, तो आपको पता है विलियम शेक्सपियर, ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार्ड ऑफ एबन के भी इनका वो दिया जाता है, इनको एक जो एपिथेट बोलते हैं। इसके अलावा ग्लोब थिएटर की बात करें 1599 में ये बिल्ट हुआ था, 1613 में इसमें आग लग जाती है जब हेनरी 8 जो है यहाँ पे प्ले चल रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो 1614 में इसको रिबिल्ट किया जाता है और 1642 में जो है थिएटर्स को क्लोज डाउन कर दिया जाता है। 1660 में जो है थिएटर्स रीओपन होते हैं। थिएटर से रिलेटेड ये मेन पॉइंट भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फीमेल रोल्स इन एलिजाबेथन थिएटर वर प्लेड बाई, जो फीमेल रोल्स थे क्योंकि उस टाइम पे जो महिलाएं थी उनको यहाँ पे रोल करना अलाउड नहीं था, तो इन फीमेल रोल भी जो किसके द्वारा किए जाते थे, वॉइस के द्वारा किए जाते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसिस बेकन इज़ नॉन फॉर, फ्रांसिस बेकन जिनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी कहा जाता है, एसेज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है चार्ल्स लैम्ब को, और फादर ऑफ एसेज की बात करें तो मोंटेक को। और ऐसे जो है किस टर्म से इसकी किस ओरिजिन हो रखा है और इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इनके आंसर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है एलिजाबेथन रिलीजियस सेटलमेंट एम्ड फॉर, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलीजियस कॉम्प्रोमाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें पूछा जा रहा है विच फॉर्म वॉज हाईली पॉपुलर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज के दौरान कौन सा जो फॉर्म है वो हाईली जो है पॉपुलर था, तो ये है सोनेट, ठीक है। शेक्सपियरन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है ये भी आपको बतानी है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन जो है शेक्सपियर्स जो हिस्ट्री प्लेज हैं वो डील करते हैं, किससे डील करते हैं, ये करते हैं इंग्लिश जो किंग हैं उनसे, इंग्लिश किंग्स से, ठीक है। अधिकतर किंग्स के नाम भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे, हेनरी करके जो हैं अधिकतर। 19th नंबर का क्वेश्चन है स्पेंसरियन स्टेंजा जो है वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो स्पेंसरियन स्टेंजा किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेंसर के द्वारा, ठीक है। स्पेंसरियन स्टेंजा जो है कितने लाइन्स का होता है ये आपको बताना है, इसमें स्टेंजा में कितनी लाइन्स होती हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन है एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वॉज द डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर थी ये पूछा जा रहा है आपसे, हेनरी 8 की डॉटर थी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है और जिसमें पूछा जा रहा है रिनेसा बिगेन इन, तो रिनेसा की शुरुआत हुई कहाँ से हुई, रिनेसा की शुरुआत तो आपको पता है इटली से हुई, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, एलिजाबेथन ड्रामा फ्लोरिश ड्यू टू, एलिजाबेथन ड्रामा जो है फ्लोरिश हुआ किसके कारण, चर्च कंट्रोल, रॉयल पैटर्नेज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ या प्रिंटिंग वैन के द्वारा, तो रॉयल पैटर्नेज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो शेक्सपियरन सोनेट है यानी कि जिसको इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, ये कितने लाइन का होता है, 14 लाइन्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, अलग अलग सोनेट हैं, अलग अलग, जैसे उसमें हम बात करते हैं इटालियन सोनेट, ठीक है, उसमें ऑक्टेव और सेस्टेट देखने को मिलता है, एक 10.5 लाइन यानी कि 11 लाइन्स भी कहीं कहीं पे देखने को मिल जाता है, कौन सा सोनेट है वो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, टिपिकल मीटर ऑफ ब्लैंक वर्स इज, ब्लैंक वर्स का टिपिकल मीटर पूछा जा रहा है, तो इयाम्बिक पेंटामीटर हो जाएगा, इयाम्बिक पेंटामीटर हो जाएगा, 24 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, अल्केमिस्ट वॉज रिटन बाई, अल्केमिस्ट की बात की जाए तो बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि एलिजाबेथन ऑप्टिमिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन, तो ये रिफ्लेक्ट होता है किस चीज़ में, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है पेसिमिस्टिक थीम, लव ऑफ लाइफ एंड एडवेंचर, रिलीजियस रिजिडिटी और पॉलिटिकल डेक्लाइन करके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम बताना है, वो हो जाएगा बी ऑप्शन लव ऑफ लाइफ एंड एडवेंचर करके। क्वेश्चन नंबर 27, द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स जो है ये किसने कॉइन कर रखा है ये आपको बताना है, इनकी संख्या कितनी थी ये भी आपको बताना है, ठीक है। लेकिन इसमें कौन इंक्लूड है ये हम बता देते हैं, क्रिस्टोफर मॉर्लो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना के शॉर्ट वीडियो, उसको आप वॉच कर सकते हैं, पूरा उसमें कवर किया गया है यूनिवर्सिटी विट्स से रिलेटेड। पब्लिक थिएटर्स वर यूजुअली, तो क्या थे ये ओपन एयर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 28 का सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, फेरी क्वीन ग्लोरीफाइज, तो फेरी क्वीन किसको ग्लोरीफाई करती है ये पूछा जा रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ को ही ये डेडिकेटेड भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, इंग्लिश नेशनलिज्म ग्रू आफ्टर, सिविल वॉर के बाद स्पेनिश आर्मडा डिफीट रिनेसा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेनिश आर्मडा, ठीक है, 1588। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, शेक्सपियर बिलोंग टू विच एक्टिंग कंपनी, कौन सी एक्टिंग कंपनी से बिलोंग करते हैं शेक्सपियर, तो शेक्सपियर करते हैं लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन करके, बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 वी हैव एलिजाबेथन लिटरेचर इज मार्क्ड बाय, एलिजाबेथन जो लिटरेचर है वो मार्क बाय किया जा रहा है रियलिज्म ओनली इमेजिनेशन एंड रोमांस, जो है यही जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, बेकन्स प्रोज स्टाइल इज, बेकन की जो प्रोज स्टाइल है वो क्या है, वो एफोरिस्टिक है। एफोरिस्टिक का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, हीरो ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स सेल्स हिज सोल टू, जो हीरो है डॉक्टर फॉस्टर्स का, यानी कि जो ये टेम्पल इन द ग्रे की बात करें तो इनके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, यानी कि क्रिस्टोफर मॉर्लो, उनका है डॉक्टर फॉस्टर्स। तो ये अपनी वो करता है सेल्स हिज सोल, अपनी सोल को बेचता है, किसको बेचता है, मैफिस्टोफिलिस करके हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन, एलिजाबेथन एज फॉलोड दी, तो एलिजाबेथन एज जो है फॉलोड दी विक्टोरियन एज, मेडिएवल एज, रेस्टोरेशन, रोमांटिक, तो मेडिएवल एज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जितने विक्टोरियन एज, रेस्टोरेशन और रोमांटिक का टाइम पीरियड आपको बताना है, ऑलरेडी हम अपनी पुरानी वीडियोज़ में बता चुके हैं इन चीज़ों को, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहे हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं तो ज़रूर आप हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली वहाँ पे इन सारी चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे। विच जॉनरा वाज लीस्ट डेवलप, तो सबसे कम डेवलप हुआ कहने का मतलब है एलिजाबेथन एज में, तो आपको पता है नोवेल। यहाँ पे ड्रामा भी देखने को मिलता है, पोइट्री भी, सोनेट भी, लेकिन नोवेल्स जो है बहुत ही कम जो है लीस्ट डेवलप करके पूछा जा रहा है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की जा रही है लेस की, ठीक है। इसमें देखिए एलिजाबेथन प्लेज वर मेनली परफॉर्म्ड इन, तो एलिजाबेथन जो प्लेज थे वो मेनली परफॉर्म होते थे, कहाँ पे परफॉर्म होते थे, वो पब्लिक थिएटर्स पे होते थे, ये आपको पता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हैमलेट इज, हैमलेट एक क्या है, हैमलेट एक ट्रेजेडी है, हैमलेट एक क्या है, ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी के एंडिंग को बोलते हैं कैटेस्ट्रॉफी और कॉमेडी के एंडिंग को बोलते हैं डिनोमेंट, ठीक है। और ड्रामा की बात करें तो 4 टाइप के होते हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी, वन एक्ट प्ले और प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले के लिए कौन जाने जाते हैं, गर्ल्सवर्थी और जीवी शॉ जाने जाते हैं। प्रॉब्लम प्ले डेली लाइफ पे आधारित होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिनेसा प्रमोटेड, तो रिनेसा किस चीज़ को प्रमोट करता है, तो आपको पता है यहाँ पे ह्यूमन पोटेंशियल, ब्लाइंड फेथ, सुपर नेचुरलिज्म, मोनास्टिक लाइफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का, वो हो जाएगा ह्यूमन पोटेंशियल को, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर की बात चल रही है, इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको पोएट कहा है, और ये किसने कहा है, ये कहा चार्ल्स लैम ने, ठीक है। चार्ल्स लैम ड्रीम चिल्ड्रन वाले, जो कि प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। एलिजाबेथ फर्स्ट जो है रूल्ड फॉर अबाउट, तो एलिजाबेथ फर्स्ट ने रूल किया, कितने सालों तक किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 ईयर्स। कैसे निकालेंगे आप, 1558 से लेके 1603 तक का जो टाइम पीरियड है उसको काउंट करेंगे तो 45 ईयर्स से आपको देखने को मिलेगा। शेक्सपियर्स जो ट्रेजेडीज हैं मेनली फोकस, तो किस चीज़ पे फोकस करती हैं, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैटल फ्लॉज, ठीक है। फैटल फ्लॉज क्या होता है, इसको अदर टर्म में हम क्या कह सकते हैं वो आपको बताना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लिटरेचर केम मेनली फ्रॉम, जो इन्फ्लुएंस है क्लासिकल लिटरेचर का वो कहाँ से आया, कहने का मतलब है ग्रीस एंड रोम, चाइना, इंडिया, अरेबिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 की अगर आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रीस एंड रोम करके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मार्लो डाइट, क्रिस्टोफर मार्लो की बात चल रही है, तो इनकी मृत्यु कब हुई, क्रिस्टोफर मार्लो की मृत्यु कब हुई। स्टैप कर दिया गया था इंग्रैम फ्रेजर के द्वारा इनको ब्रॉल में, ठीक है। तो इन और टैवन ब्रॉल करके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखिए एलिजाबेथन ड्रामा कंबाइंड, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं एलिजाबेथन ड्रामा में, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश सोनेट्स फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है, फॉर्म का मतलब है रूप, वॉज परफेक्टेड बाई, तो किसके द्वारा परफेक्ट किया गया इंग्लिश सोनेट का जो फॉर्म है, तो शेक्सपियरन सोनेट भी इसको कहा जाता है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा। शेक्सपियरन सोनेट्स आर ऑल्सो नोन एज इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए, कर्टल सोनेट किसने दिया था, हमने आपसे पूछा भी था, वो आपको बताना है। एलिजाबेथन एज एंडेड विद द डेथ ऑफ, किसकी डेथ के साथ एलिजाबेथन एज जो है समाप्त तो होती है, तो क्वीन एलिजाबेथ है, आपको पता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1603 में।
नेक्स्ट देखिए, दी थिएटर्स ऑडियंस इंक्लूडेड, जो थिएटर के ऑडियंस हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। ओनली नोवेल्स, ओनली क्लर्जी, ऑल क्लासेस, तो और लास्ट है ओनली स्कॉलर्स, जो विद्वान वगैरह हैं। तो इसके करेक्ट आंसर की हम बात कर लें तो ऑल क्लासेस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सभी क्लासेस की, ठीक है। गोल्डन एज लेड फाउंडेशन फॉर, जो गोल्डन एज है यानी कि जिसको एलिजाबेथन एज के नाम से भी जाना जाता है, ये किस चीज़ की नींव रखती है? मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रोमांटिक पोइट्री, नोवेल ट्रेडिशन की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा की, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन है और जिसमें पूछा जा रहा है दी ओवरऑल टोन ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर। ओवरऑल टोन की बात चल रही है एलिजाबेथन एज की, तो ये जो है ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, ठीक है, ब्राइट साइड को दिखाता है कहने का मतलब, ठीक है। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, क्वीन यानी कि एलिजाबेथ की एज पर आधारित थे, जो एलिजाबेथन एज जिसको कहा जाता है या जिसको शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अदर एजेस से रिलेटेड भी एमसीक्यूज हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, 2-2 3-3 वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, MP टेट वाली सीरीज हमारी है, तो उसको आप वॉच कीजिएगा। डेफिनेटली आपका जो इंग्लिश हिस्ट्री से रिलेटेड कहीं से भी कहीं तक कोई डाउट है तो वहाँ पे जाके वो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, पर्टिकुलरली आपको हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई मिलेगी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे जाके आप उन वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा। डेफिनेटली आपको जो है हेल्प करेंगे एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कोरिलेट करने में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।